Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 16 for the course series Research Methods in Special Education, and the course code for this course is SPD 3116. This course is designed for the program MA Special Education Semester 2. आज हमारा जो लेक्चर है वो हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर, बल्कि हमारे आने वाले अगले चंद एक लेक्चर्स जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर होंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि क्वालिटेटिव रिसर्च को तफसील से बयान करने के लिए इसको 3-4 हिस्सों में तकसीम करके आपके साथ इस पर गुफ्तगू की जाए, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर हो सके और हम तफसील के साथ क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है डिस्कस कर सकें। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, जैसा कि आप जानते हैं, इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड इन रिसर्च और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो हम इसके ऊपर सहरा गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। Before starting the lecture, I would like to introduce myself. I am Dr. Afaf Manzoor, working in Department of Special Education, University of Education, Lahore, and you can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. So let's discuss about today's agenda. Today we are going to discuss and define qualitative research, and examples of qualitative research, history of qualitative research. मैंने इस लेक्चर में कोशिश की है कि मैक्सिमम ऑथर्स की जो डेफिनेशंस हैं वो हम इसमें कवर करें, ताकि आप होलिस्टिकली जो डिफरेंट ऑथर्स और रिसर्चर्स जिस तरह से डिफ़ाइन करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को, उस पे आपका नॉलेज जो है वो ग्रिप हो सके और आप उसको बेहतर अंदाज से मुख्तलिफ लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे, उसको आप जान सकें। So after watching or listening this, students will be able to briefly state the purpose of qualitative research. They may be able to describe qualitative research as defined by various authors, and they may know the origin and history of qualitative research. So let's start with what is qualitative research. So qualitative research is a type of scientific research. समटाइम्स जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल अभी न्यू रिसर्चर्स हैं और जिनका अभी बहुत कम नॉलेज है, वो समटाइम्स ये समझते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो साइंटिफिक रिसर्च एज सच नहीं है और क्वांटिटेटिव रिसर्च ही जो है वो साइंटिफिक रिसर्च की टाइप है। तो उसके लिए सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसमें भी हम वही साइंटिफिक मेथड्स और अप्रोचेस यूज़ करते हैं जिस तरह से हम बाकी रिसर्च टाइप्स के अंदर कर रहे होते हैं, स्पेशली क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और इसमें हमारा जो मकसद है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च में भी हमने यही जानते हैं, यही देखा और पढ़ा है कि उसमें हमारा मकसद जो है इन्वेस्टिगेशन होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें भी हमारा मकसद जो है इन्वेस्टिगेशन है, जानना है। और वो इन्वेस्टिगेशन किन किन चीज़ों पे है, जैसे कि वी वांट टू सीक सम आंसर्स टू ए क्वेश्चन। हमारे ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, सवाल हो सकता है, जिसके बारे में हम एक जवाब हासिल करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्वालिटेटिव मेथड जो है उसको चूज़ करते हैं। सिमिलरली इट्स सिस्टमैटिकली यूजेस अ प्री डिफाइंड आंसर द क्वेश्चन, और इसी तरह से हम प्री डिफाइंड आंसर द क्वेश्चन के तौर पे हम इसको सिस्टमैटिकली यूज़ कर रहे होते हैं। एंड कलेक्ट एविडेंस, और इसमें हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए हम अपने आंसर्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। Then it produces findings that were not determined in advance produces. इसमें हम बहुत सारी जो इसमें फाइंडिंग्स प्रोड्यूस करता है जो कि पहले से डिटरमिन नहीं होती हैं, यानी हम नई चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Also produces findings that are applicable beyond the immediate boundaries of the study. और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी इब्तदाई लेक्चर्स में भी जिक्र किया था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी जो इम्पेक्ट है वो फौरी तौर पे नहीं आता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो फौरी तौर पे नहीं होती है, बल्कि वो बाकी रिसर्चर्स को समटाइम्स सपोर्ट कर रही होती है।
उसके लिए बेस प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो फ़ौरी तौर पे हमारे सामने नहीं आ जाते। रिज़ल्ट्स हमारे सामने फ़ौरी तौर पे होते हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई फ़ौरी तौर पे नहीं कर पाते हैं। यानी ये इसका जो इम्पैक्ट है वो कमर्शियल या ट्रेडिशनल वे में जैसे हम बाकी रिसर्चेस कर रहे होते हैं इस तरह से नहीं होता है। So qualitative research shares these characteristics. Additionally, it seeks to understand a given research problem or topic from the perspective of the local population it involves. और इसमें जो एक इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये भी है कि जो ये आंसर ढूंढने की कोशिश करती है किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करती है, वो उसी ही लोकल पर्सपेक्टिव में ढूंढ रही होती है। उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बाहर नहीं जा रही होती, उसको हम जनरलाइज नहीं कर रहे होते हैं सच। So qualitative research is especially effective in obtaining culturally specific information about the values, opinions, behaviors and social contexts of particular populations. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो qualitative research है वो जो कल्चरली डिफाइंड या कल्चरली बाउंड या कल्चरली इंग्रेव्ड जो हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा वो बात कर रही होती है। हमारे कल्चर में जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, बिहेवियर्स हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको फाइंड आउट कर रही होती है। So we can say that qualitative research is a growing field of inquiry that cuts across disciplines and subject matters. और जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इट्स अ ग्रोइंग फील्ड ऑफ इंक्वायरी। अब जो है बहुत ज़्यादा एक वक्त था जब सिर्फ यही समझा जाता था, रिसर्चर्स में एक ये ट्रेंड था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके रिज़ल्ट्स बहुत ऑथेंटिक होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस है उसमें हम जो है क्योंकि बड़ा क्विक हमारे पास डाटा आ रहा होता है और क्वांटिफेबल डाटा होता है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक समझते थे, उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी और यूज़ेबिलिटी समझते थे। लेकिन अब जो है इस चीज़ को में कमी को महसूस किया गया कि जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं वो समटाइम्स उस तरह से नहीं आते क्वांटिटेटिव रिसर्च में जिस तरह से हमें चाहिए होते हैं। तो इसको अब एक ग्रोइंग फील्ड के तौर पे लिया जा रहा है अक्रॉस द डिसिप्लिन्स है और सब्जेक्ट मैटर्स, यानी तमाम सब्जेक्ट्स में और तमाम डिसिप्लिन्स में जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ रही है। So it's an elaborate and often perplexing grouping of terms, concepts and assumptions that include the traditions associated with positivism, post-structuralism and many cultural, critical and interpretive qualitative research perspectives and methods. तो अगर हम जो है जैसे कि ब्रेनस्ट्रॉ, बर्मन, पर्कर, टाइलर ने इसको डिफाइन किया, वो ये कहता है कि ये बेसिकली assumptions पे पॉजिटिविज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चरल और क्रिटिकल इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च पर्सपेक्टिव्स एंड मेथड्स को टच करती है, उसके ऊपर बात करती है। क्रेसवेल जो है ही इज़ अ फेमस एजुकेशनल रिसर्च राइटर और वो ये कहता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च बाय डेफिनेशन डज नॉट रिलाई ऑन न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स एंड डिपेंड्स इंस्टेड ऑन रिसर्च दैट प्रोड्यूसेस डिस्क्रिप्टिव डाटा। यानी सिंपल डेफिनेशन ये है इसकी क्रेसवेल के थ्रू कि इट्स नॉट रिलाई ऑन न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स, इसमें हम कोई न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को, बल्कि ये डिस्क्रिप्टिव डाटा के ऊपर बेस कर रहा होता है। So it subsumes a range of perspectives, paradigms and methods. तो इसका बहुत ज़्यादा बेस करता है पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, पैराडाइम्स के ऊपर, मेथड्स के ऊपर, एंड विद इन ईच एपिस्टेमोलॉजिकल थियरी क्वालिटेटिव रिसर्च कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। डेंजल एंड लिंकन की अगर हम देखते हैं तो वो ये कहता है कि बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च डज so many traditions of inquiry, there are possibly as many misconceptions about qualitative research methodology as there are definitions. मतलब उसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। सो देयर आर however some consistencies among the varieties of qualitative research.
पार्कर जो है इट कॉल्स क्वालिटेटिव रिसर्च अ पार्ट ऑफ अ डिबेट नॉट अ फिक्स्ड ट्रूथ। वही कहता है कि इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड ट्रूथ, बल्कि ये पार्ट ऑफ अ डिबेट है जो कि अगेन एंड अगेन की जा सकती है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट ओपिनियंस जो हैं इसमें एक्सेप्टेबल हैं, और मुख्तलिफ अंदाज से एक ही बात को बयान किया जा सकता है और उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने किसी एक का पर्सपेक्टिव लिया इसके ऊपर और एक जो है उसको अपने फिक्स कर दिया कि यही जो है दैट्स द ट्रू और दैट इज द रियलिटी। बल्कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसके ऊपर हम उसको बात करते हैं। सो दिस हाईलाइट्स द नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एज एन इंटरेक्टिव एंड ऑनगोइंग प्रोसेस बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च्ड। बेंस्टर कहता है कि जी defines qualitative research as an interpretive study of a specified issue or a problem in which the researcher is central to the sense that is made। और इसके मुताबिक जो रिसर्चर है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है, और वो उसका मकसद ये होता है कि वो किसी भी स्पेसिफाइड इशू के ऊपर जो है इंटरप्रेटिव स्टडी जो है वो कंडक्ट करे। According to Denzin and Lincoln, contribute this more inclusive definition। इनकी जो डेफिनेशन ये वाली है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ज़्यादा इंक्लूसिव है। इनकी इस डेफिनेशन के मुताबिक क्वालिटेटिव रिसर्च इज मल्टी मेथड इन फोकस, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसमें हम मुख्तलिफ मेथड जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, किसी एक मेथड के ऊपर फिक्स्ड नहीं होते। दिस इज वन थिंग इन्वॉल्विंग एन इंटरप्रेटिव नेचुरलिस्टिक अप्रोच टू इट्स सब्जेक्ट मैटर। अब जो इंटरप्रेटिव और नेचुरलिस्टिक अप्रोच है सब्जेक्ट मैटर की, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये हम चीज़ों को छेड़ते नहीं हैं। जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट सेटिंग्स करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम चीज़ों को एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि नेचुरलिस्टिक सेटिंग के अंदर जो है हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। यानी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं हम उनको वैसा ही होने देते हैं, और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में हम एक्सक्यूज मी उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में हम उसको रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं और एज इट इज़ वहाँ से रिजल्ट्स उठाने की कोशिश करते हैं। तो दिस मीन्स दैट क्वालिटेटिव रिसर्चर्स स्टडी थिंग्स इन देयर एक्चुअल सेटिंग्स, अटेम्प्टिंग टू मेक सेंस ऑफ और इंटरप्रेट फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग पीपल ब्रिंग टू देम। और हम चीज़ों को, डाटा को उस तरह से ही इंटरप्रेट करते हैं जैसा कि वो जो लोग जिनके ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो जिस तरह से उसको हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी इसमें रिसर्चर जो है उसकी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम होता है, और ज़्यादा फोकस ये होता है कि जो सैंपल है उससे हम वही ब्रिंग करे, सारा डाटा जो है वही सारी फाइंडिंग्स जो है उसको सॉर्ट आउट करें। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द स्टडीज सच यूजेस अ कलेक्शन ऑफ ए वैरायटी ऑफ एम्पिरिकल मटेरियल, और इसमें एम्पिरिकल मटेरियल यूज़ करे होते हैं जैसे कि केस स्टडी होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, इंट्रोस्पेक्टिव वे हो सकता है, then life stories, interviews, observational, historical, interactional and visual texts that describe routine and problematic moments and meanings in individuals' lives. So accordingly, qualitative researchers deploy a wide range of interconnected methods, hoping always to get a better fix on the subject matter at hand. सो जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं दे डिप्लॉय अ वाइड रेंज ऑफ इंटरकनेक्टेड मेथड्स, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो सब्जेक्ट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो इन सब्जेक्ट्स के थ्रू ही जो है वो हासिल कर सके। सिमिलरली जो हमने अभी डिस्कस की है डेफिनेशन बाय डेंसन एंड लिंकन, उसी के बड़ी क्लोज डेफिनेशन जो है वो एल आर गे भी जो है वो बताता है